विद्यार्थियों, आज प्रश्नावली 5.2 का अध्ययन करते हैं अपन। इससे पहले कि 5.1 तक की प्रश्नावली अपन ने सभी प्लेलिस्ट में डाल दी है, आप वहां से देख सकते हैं। 5.2 में देखिए, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्ग जो होता है, वर्ग में आपने पढ़ा होगा पहले 5.1 में मैंने बताया था कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो उसका वर्ग कहलाता है। यहाँ अगर अपन बात करें 32 की, तो देखिए अगर 32 का वर्ग करेंगे तो इसको लिखते हैं 32 का स्क्वायर, यानी जो 32 के ऊपर 2 घात लगा देते हैं, तो ये हो गया 32 का स्क्वायर। और इसका मतलब होता है 32 इंटू 32। ओके, अब अगर आप 32 को 32 से गुणा करोगे तो आपको जो इसका उत्तर आएगा वही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो करने का तरीका है वो अपना इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि ये परीक्षा में आता है तो आपके 2 नंबर का आता है, तो 2 नंबर में आपको इतना सीधा सवाल नहीं देगा। आपको कैसे करना वहाँ पे वो आप देखिए। तो ये देखो, ये 32 है, अब हमें ज्ञात करना है 32 का वर्ग। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर हमें 32 का वर्ग निकालना है तो सबसे पहले देखो अपन क्या करेंगे, ये जो 32 है हमें 32 का स्क्वायर निकालना है। अब आप देखिए, सबसे पहले इस 32 को मैं क्या करूँगा, 2 संख्याओं में तोड़ दूंगा। 32 को मैंने लिख दिया 30 प्लस 2, 30 और 2 को जोड़ने पर 32 ही आएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इससे हमारे को सूत्र लगाने में सहायता मिलेगी। अब मुझे निकालना 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर करेंगे तो इधर इसका भी स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास में ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमारे पास में सूत्र होते हैं, तो मैं सूत्र आपको बता रहा हूँ। ये सूत्र आपको याद करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर a और b क्या है, तो देखो ये a पहली संख्या को बोलते हैं और b बोलते हैं दूसरी संख्या को। यानी मेरे पास में यहाँ पर हो गया a का मान हो गया, a बराबर हो गया 30 और b बराबर हो गया 2। मेरे को ये सूत्र याद रखना है। और अब देखो, इसमें मान रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो a का मान है 30, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब है 2 इंटू a इंटू बी। a का मान 30 है, इंटू b का मान है 2, प्लस b स्क्वायर, b का मान है 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ओके, अब देखो 30 का स्क्वायर यानी 30 का वर्ग क्या होगा, तो देखो आपको अगर याद नहीं है तो करना कैसे है, यहाँ पर एक जीरो है, 30 बहुत बड़ी संख्या है। एक तो तरीका ये है कि आप 30 को 30 से गुणा करो और निकाल लो। दूसरा तरीका होता है एक जीरो का स्क्वायर हो जाता है 2 जीरो। सीधा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, एक जीरो है तो इसकी जगह लगा दो 2 जीरो, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। आपको बता रखा पहले 1 से 20 तक के वर्ग आपको याद करवाए थे। प्लस अब इनको गुणा करो। देखो यहाँ पर गुणा करने का भी सीधा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक जीरो आ रहा है, आप एक जीरो का एक जीरो लगा दो। ठीक है, अब आगे 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, ऐसे गुणा कर लो, तो ये मेरा हो गया 120। एक बार और बताता हूँ, जीरो का जीरो। अब इन बाकी संख्याओं को गुणा कर लो, 2 तिया 6 और 6 को 2 से किया तो 6 दूनी 12, तो ये 120 हो गया। प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब आप अगर इनको जोड़ोगे तो जोड़ो, 900 और 120 कितना हो गया, 1020, और 1020 में 4 जोड़े तो 1024। ओके, तो यानी मेरे पास में आ गया 32 का जो स्क्वायर है वो कितना हो गया, 1024। ये अपना सीधा सा उत्तर है, और ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखो, यहाँ पर है 35 का स्क्वायर। सबसे पहले मुझे क्या करना है, 35 के 2 टुकड़े कर दो, है ना। तो देखो 35 के 2 टुकड़े करेंगे तो मेरे पास में हो जाएगा 30 प्लस 5। आपको 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि ये जो दूसरी संख्या हो ये 1 से लेकर 9 तक की संख्या होनी चाहिए, है ना। वैसे तो अपन इसको 20 प्लस 15 भी लिख सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े करने, यानी जो दूसरे संख्या होनी चाहिए वो अपने पास में 1 से 9 तक की संख्या होगी बस।
तो ये 35 बराबर लिख दिया मैंने 30 प्लस 5। अब क्या हो जाएगा, तो 35 का स्क्वायर निकालना मुझे, तो जब 35 का स्क्वायर निकालूंगा तो मेरे पास में हो जाएगा 30 प्लस 5 और पूरा होल ओवर ब्रैकेट का स्क्वायर। भाई जब इधर स्क्वायर लगाया तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा ना, तो इधर मैंने ऐसे लगा दिया। अब आपको दिख रहा है कि a प्लस बी, यही लग रहा है आपको। देखो आपको साफ सेट दिख रहा है कि जो पहला वाला जो ये होता है ये तो हो गया a, और दूसरी वाली संख्या ये होती है अपने पास में b। ओके, अब देखो हमारे पास में सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। ओके, अब आप देखो यहाँ पे ये जो a है, a का मान यहाँ पे कितना है 30। मेरा इस सूत्र से आप इसकी तुलना करोगे तो पहली वाली संख्या a हो गई, दूसरी वाली b हो गई। अब आप देखो यहाँ मेरे को मान रखना है इसमें a स्क्वायर है, a का मान कितना बताओ 30 है, तो ये हो गया 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2 इंटू a इंटू बी, a का मान हो गया 30 इंटू बी का मान हो गया 5 और प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। b का मान 5 है ना, तो ये मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया और ये स्क्वायर को ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि अपने को पहचानने में आसानी रहे। अब देखो वही 30 का स्क्वायर करेंगे। अगर आपको 30 का स्क्वायर नहीं आता है तो अपन क्या करेंगे, एक जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो बन जाता है, ठीक है। और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 30 का स्क्वायर हो गया 900 प्लस इनको गुणा करेंगे तो एक जीरो है यहाँ पे गुणा करने में, तो आप एक जीरो का तो एक जीरो लगा दो। अब बाकी संख्याओं को गुणा कर लो, बाकी संख्या मेरे पास में बच गई 2, 3 और 5। इन तीनों को गुणा करो तो देखो 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, तो ये हो गया 30, मेरे पास में हो गया 300, ठीक है। प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 5 25। ओके, अब इन तीनों को जोड़ो आप, तो देखिए आप 900 और 300 कितना हो गया 1200, और 1200 में 25 जोड़ेंगे तो ये हो गया 1225 यानी 1225। किसका स्क्वायर आ गया, ये मेरे पास में आ गया 35 का स्क्वायर। ओके, बहुत सरल तरीका है। देखिए तीसरा है 86 का स्क्वायर, तो वही करेंगे अपन। 86 को सबसे पहले आप 2 टुकड़ों में बांटो, तो इसको लिख देंगे अपन 80 प्लस 6, लिख दिया। 80 में 6 जोड़ेंगे तो 86 आ जाता है। अब मुझे 86 का वर्ग करना है तो 86 का वर्ग लगा दो, तो अब इधर भी वर्ग लगा दो। इसके इधर वाला वर्ग लगाने से पहले मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, क्योंकि ये वर्ग पूरे का आएगा तो पूरे का वर्ग ब्रैकेट लगाने पर ही आता है। अब आप देखिए यहाँ पर ये सूत्र कौन सा बन रहा है, मेरे पास में वही सूत्र बनता है, कौन सा, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इससे तुलना करो a प्लस बी, यहाँ पर 80 प्लस 6, तो यहाँ पर ये तो मान हो गया a का और ये मेरा मान हो गया b का। समझ में आ गया। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे अगर आप इसमें मान रखेंगे तो a स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर हो गया, ओके, प्लस 2ab ये हो गया 2 इंटू 80 इंटू 6, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर हो गया 6 का स्क्वायर। आया आपको समझ में। देखिए आप यहाँ पर अब इस संख्या का वर्ग करना मैंने आपको सिखाई दिया कैसे। कभी भी जीरो वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो एक जीरो का वर्ग हो जाता है 2 जीरो, लगा दिया। और 8 का वर्ग कितना होता है, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 64। बोलो कितना सिंपल तरीके से आपको बता रहे, बताओ बिना गुणा करे आप इतनी बड़ी संख्या का वर्ग सिखा दिया आपको। और बता रहा हूँ एक बार, एक जीरो का स्क्वायर हो गया 2 जीरो और 8 का वर्ग हो गया 8 8 64, प्लस इसको गुणा करना बताऊं, ये जीरो का तो जीरो। अब इन तीनों संख्याओं को गुणा कर लो, 2 8 और 6, तो देखिए आप 8 को 2 से गुणा किया तो 2 8 16 और 16 को 6 से गुणा किया तो 16 चिक्की 96, तो ये हो गया 960, प्लस
6 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36। ओके, अब देखिए आप लोग इनको आप जोड़ लो। अब जोड़ने के लिए आप इधर भी जोड़ सकते हो इनको। देखिए ये हो गया 6400, 960 और ये हो गया 36। जोड़ो 6 का 6, ओके, 4 3 9, 4 और 9 13, हासिल का 1, 7 और 1 6 और 1 7, ये हो गया 7396। किसका स्क्वायर हो गया ये हो गया 86 का, यानी 86 का स्क्वायर हो गया 7396। मैं जो बोलता हूँ ना ये स्क्वायर, इसका मतलब होता है वर्ग ही होता है ना, तो हिंदी में वर्ग बोलते हैं, अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्क्वायर ही बोलते हैं, तो अपन स्क्वायर बोलते हैं यहाँ पे। ओके, देखिए इसका चौथा पार्ट है 93 का स्क्वायर। सबसे पहले मैं लिख दूंगा 93 के 2 टुकड़े कर दो, यानी मैं लिख दिया 93 बराबर 90 प्लस 3। अब 93 का स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर लगा दो और इधर भी ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दो, 90 प्लस 3 और ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी इसको बोलते हैं 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे वही मेरा सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो आप लिखिए, यह आपको सूत्र याद कर लेना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इसको बोलते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए a का मान हो गया मेरे पास में ये वाला 90 और ये 3 b का मान हो गया। देखिए प्लस के पहले a आ रहा है, प्लस के बाद में b आ रहा है, तो ये तो हो गया a, ये हो गया b, ये तो a हो गया और ये b हो गया। अब आप देखो सूत्र में मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो a स्क्वायर यानी 90 का स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब होता है 2 इंटू ए इंटू बी, ए का मान है 90 इंटू बी का मान है 3 और प्लस बी स्क्वायर यानी ये हो गया 3 का स्क्वायर। ओके, अब देखो आप इनको गुणा करो। सबसे पहले 90 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 1 0 का वर्ग तो हो जाता है 2 0 और 9 का वर्ग 9 9 81, तो ये हो गया 8100 प्लस इसको गुणा करेंगे तो 1 0 की 1 0, अब इन तीनों को गुणा कर लो 2 9 और 3 को, तो 2 को 9 से गुणा किया 2 9 18, 18 तिया 54, ये हो गया 540 प्लस 3 का स्क्वायर तो 3 तिया 9। ओके, ये हो गया। अब आप इनको जोड़ लो, तो देखो जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप इनको इधर जोड़ सकते हो, ये हो गया 8100, 540 और ये 9, तो ये 9 4 5 और 1 6 और ये 8 का 8, ये हो गया 8649 और ये स्क्वायर हो गया किसका, 93 का स्क्वायर। ओके, बहुत सरल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पांचवा देखिए 71 का स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 71 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 70 प्लस 1 लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो, इधर भी स्क्वायर लगा दिया और मैंने इधर भी स्क्वायर लगा दिया। ओके, अब बताओ कितना हो जाएगा ये, मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब तो याद हो गया होगा आपको। यहाँ पर से देखो पहला वाला जो संख्या होती है a होती है और दूसरी वाली b होती है। आप देखो a यानी 70 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 70 इंटू 1 प्लस b स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास में 1 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए आप लोग 1 0, तो ये तो 2 0 हो गया, 1 0 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2 0 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49 प्लस इनको गुणा करो, तो देखिए आप लोग 1 0 है यहाँ पे, तो 1 0 की 1 0 लग गई। अब इनको गुणा कर लो 2 7 और 1 को, तो 2 7 थे 14 और 14 एकम 14 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 को 1। अब आप इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास में, देखो 4900 और ये 140 जोड़ा तो 5040 और 5040 में 1 जोड़ा तो 5041, इनको जोड़ा तो मेरे पास आ गया 5041, तो ये मैंने लिख दिया
5041 और ये हो गया 71 का स्क्वायर। ओके, अब छठा देखो 46 का स्क्वायर हो गया। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 46 के 2 टुकड़े करना है। मैंने कर दिया 40 + 6। अब मुझे 46 का इधर स्क्वायर लगाना है, तो इधर भी स्क्वायर लगा दो। तो ये हो गया 40 + 6 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए आप, सूत्र मेरा क्या होता है, वही a + b का होल स्क्वायर होता है। बताओ क्या हो जाएगा, a² + 2ab + b²। पहली वाली संख्या a, दूसरी वाली b। a का मान 40 हो गया, b का मान 6 हो गया। आप इस सूत्र में मान रख दो, a² यानी हो गया 40 का स्क्वायर प्लस 2 × 40 × 6। a की जगह 40 रख दिया, b की जगह 6 रख दिया, और बीच में इंटू का चिन्ह आता ही है, प्लस प्लस b²। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ओके, अब आप देखो इस संख्या का स्क्वायर कैसे करेंगे, 40 का स्क्वायर। तो मैंने आपको बता रखा है कि 1 0 का स्क्वायर तो हो जाता है 00, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 चौक 16 होता है, प्लस यहाँ देखो 1 0 का 1 0। अब इनको गुणा कर लो, तो 2 चौके 8 और 8 छंगा 48। गुणा करना है 2 को 4 को और 8 को, ठीक है। तो 2 चौके 8 और 8 छंग 48, तो ये हो गया 480, और 6 का स्क्वायर हो गया मेरे पास में 36। ओके, अब आप अगर इनको जोड़ोगे तो जोड़ लो, इनको जोड़ो। देखो ये हो गया 0 0 6, तो 6 8 और 3 11 हासिल का 1, 6 और 4 10 और 1 11, और 1 11 का और 1 और 1 2। तो ये हो गया 2116। मेरे पास में आ गया 2116, और ये आ गया 46 का स्क्वायर। ओके मेरे भाइयों, आपको समझ में अच्छा आ रहा होगा, और समझ में आ ही रहा है तो लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो भाई। क्या जा रहा है आपका, हमें तो मोटिवेशन मिलता ही है ना। और हाँ, साथ में वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दो, बस हो गया काम। देखो उसका दूसरा प्रश्न है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, और इसमें पहला है 6। यानी देखो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है कि एक पाइथागोरस नाम का गणितज्ञ था, उसने एक पाइथागोरस का नियम बनाया था, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो उसका जो उसमें 3 सदस्य होते हैं, तो उसका इसने एक सदस्य दे दिया 2। अब उसका जो दूसरा सदस्य है और तीसरा वो अपने को निकालना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पाइथागोरस त्रिक में एक तो होता है 2m, पहला जो त्रिक होता है वो 2m होता है। दूसरा हो जाता है इसमें m² - 1, और तीसरा होता है m² + 1। ओके, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है कि ये जो मान दिया है, ये मान मेरा 2m के बराबर है, इसको मैं 2m के बराबर मान लेता हूँ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसने बोला कि एक सदस्य, यानी एक तो दे दिया, कौन सा वाला, ये वाला दे दिया इसने 2m। तो अपन क्या करते हैं कि इस 2m को बराबर कर देते हैं 6 के, यानी जो 6 मान है ये किसका मान है, 2m का मान है। ओके, अब आप बताइए यहाँ पर 2m बराबर 6 है, तो मुझे m का मान निकालना सबसे पहले यहाँ से, फिर m का मान यहाँ रख देंगे तो बाकी दोनों भी आ जाएंगे। m का मान कैसे आएगा, आप देखो m के गुणा में 2 है, तो अपन क्या करते हैं दोनों तरफ 2 का भाग दे देते हैं। जो m के गुणा में होता है उसका दोनों तरफ भाग दे दो। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास में बच गया m बराबर, इधर 2 का पहाड़ा बोलेंगे तो 2 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर 6 आ जाएगा। तो ये हो गया m बराबर 3। ओके, तो यानी मेरा m का मान आ गया 3। अब मुझे जो दूसरा तरीका है, यानी इसका जो दूसरा सदस्य है, दूसरा सदस्य बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m² - 1। देखो यहाँ पे यही है ना, m² - 1। अब अपन क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे, किसका, m का। m का मान कितना आया 3, तो यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर - 1। बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 तिया 9, और 9 - 1, तो 9 में से 1 गया तो 8। ये मेरा दूसरा सदस्य आ गया। अब तीसरा सदस्य की बात करें, तो तीसरा सदस्य क्या होता है, देखो तीसरा ये है m² + 1। तो आप यह मान रख दो m² + 1। बताओ m का मान कितना है, देखो m का मान है मेरे पास में 3, तो यहाँ हो गया
3 का स्क्वायर प्लस 1, बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और प्लस 1, तो 9 में 1 जोड़ा तो 10। यानी अपना जो पाइथागोरस त्रिकोण है, पाइथागोरस त्रिक, वो क्या हो जाएगा बताइए। तो आप देखिए एक बार, देखो पहला तो इसने खुद ने दिया था 6 दिया था, दूसरा मेरे आ गया 8 और तीसरा आ गया 10, तो ये हो गया 6 8 और ये 10। ओके, इस तरीके से आपको ये मान निकालना। आप इस m को मत ले लेना, कहीं आप इस m को ले लो पहला सदस्य, पहला ये नहीं है, पहला सदस्य है जो प्रश्न में दिया है 6, क्योंकि अपन ने इसका मान माना है 2m का। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा m स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से मेरा मान हो गया 6, 8, 10। ओके, अब देखिए इसका दूसरा है, ये है 14। अब मेरे को पाइथागोरस त्रिक निकालना। तो अभी अपन ने पहले वाले प्रश्न में पढ़ा है कि पाइथागोरस त्रिक, त्रिक का मतलब होता है 3 सदस्य, त्रिक मानी 3 सदस्य होते हैं। जैसे अपन 2 को जोड़ा बोलते हैं ना, वैसे 3 को त्रिक बोलते हैं। तो अब देखिए आप, पहला हो गया 2m, दूसरा m स्क्वायर माइनस 1, तीसरा m स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो पहला दिया इसने, एक तो इसने दे दिया, तो पहला कौन सा है 2m, यानी इसने दे दिया 2m बराबर दे दिया इसने 14। ठीक है, अब आप यहाँ पे m के गुणा में 2 है, तो दोनों तरफ आप क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा इधर तो m, इधर 2 का पहाड़ा बोलो तो 14 आते हैं 7 बार में, तो m का मान आ गया मेरे पास में 7, m बराबर 7 आ गया। अब मुझे मान किसका निकालना है, तो इसका देखो दूसरा सदस्य। अब इसका दूसरा सदस्य कितना है बताओ, m स्क्वायर माइनस 1, यही है ना। अब आप देखो m का मान रख दो, m का मान आ गया 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर और माइनस में 1। बताओ 7 का स्क्वायर 7 49 माइनस 1, 49 में से 1 गया तो 48, तो ये हो गया दूसरा सदस्य। अब निकालो तीसरा m स्क्वायर प्लस 1, तो ये लिखो आप तीसरा सदस्य m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो आप m का मान कितना है 7 है ना, तो आप लिखो 7 का स्क्वायर प्लस 1। बताओ 7 का स्क्वायर 7 49 और प्लस 1, ये हो जाएगा 50, 49 और 1 50। अब आप देखिए यहाँ पर तीनों सदस्य आ गए अपने पास में, तो पाइथागोरस त्रिक क्या हो जाएगा बताइए आप मुझे। देखिए एक तो इसने खुद ने दिया 14, ठीक है, तो ये एक तो आ गया 14, दूसरा अपन ने निकाल लिया 48 और तीसरा 50, तो ये हो गया 48 और ये हो गया 50। ओके, इस तरीके से अपना पूरा देखिए यहाँ पे पहला सदस्य है 16। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, पहला तो 2m फिर m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा होता है m स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर पहला सदस्य 16 है, बताओ पहला क्या होता है 2m होता है, तो अपन कर देंगे 2m और बराबर में 16। ओके, अब मुझे m का मान निकालना है, तो मैं दोनों तरफ 2 का भाग दे दूंगा। मालूम है आपको क्यों दूंगा, क्योंकि यहाँ पे m के गुणा में 2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे पास इधर तो बच जाएगा केवल m और इधर 2 का भाग 16 में देंगे, 2 8 16, तो m का मान हो गया मेरे पास में 8। अब मुझे दूसरा सदस्य निकालना है, तो बताओ दूसरा सदस्य कितना हो जाएगा। दूसरा सदस्य होता है m स्क्वायर माइनस 1, यही होता है ना, देखो यहाँ से। अब आप देखो m का मान रखो, m का मान हो गया 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर माइनस 1। आपको मालूम है कि 8 का स्क्वायर होता है 8 आटी 64 और माइनस 1, 64 में से 1 बाकी किया तो ये हो गया 63। ओके, अब अगर मैं तीसरा सदस्य निकालता हूँ तो बताइए तीसरा सदस्य क्या हो जाएगा। तीसरा हो गया मेरे पास में m स्क्वायर प्लस 1, यही होगा ना, यहाँ से देख लो ये रहा। तो अब ये याद भी करना है आपको, 2m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, एक बार पढ़ने से याद हो जाएंगे। बताओ m का मान कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर 64 हो गया और प्लस 1 64 और 1 65,
यानी मेरा जो पाइथागोरस त्रिक बना, बताओ पहला तो कितना है 16, दूसरा हो गया 63 और तीसरा हो गया 65। ओके, तो यह आपका पाइथागोरस त्रिक बन के तैयार है। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका कि पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना, जिसका पहला सदस्य उसने प्रश्न में आपको 18 दे दिया। तो जब पहला 18 दे दिया तो अपन क्या करते हैं, 2m को 18 के बराबर कर देते हैं। तो ये हो गया 2m बराबर 18। ओके, बताओ m का मान कितना हो गया। तो देखिए इधर भी 2 का भाग दे दो और इधर भी 2 का भाग दे दो। ये आपका मान ज्ञात करने का बेस्ट तरीका है। 2 से 2 कट गया, मेरे पास इधर बच गया m बराबर 2 का भाग 2 18 में, तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे 2 नाम 18, यानी m का मान हो गया मेरे पास में 9। ओके, अब बात करते हैं अपन दूसरा सदस्य होता है m स्क्वायर माइनस 1। देख लो यहाँ से। ओके, बताओ m का मान कितना आ गया, m का मान आ गया मेरे पास में 9। तो ये हो गया 9 का स्क्वायर माइनस 1। 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 9 9 81 माइनस 1, और 81 में से 1 गया तो 80। ओके, अब तीसरा सदस्य ज्ञात करते हैं। तो m स्क्वायर प्लस 1, m का मान है 9, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 1। 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 1, 81 में 1 जोड़ा तो 82। ओके, देखिए पाइथागोरस त्रिक क्या हो जाएगा। तो पहला सदस्य कितना था, इसने प्रश्न में दिया था हमें 18, दूसरा कितना निकाला अपन ने 80, और तीसरा निकाला अपन ने 82। ओके, तो इस तरीके से आपका ये पाइथागोरस त्रिक बन के तैयार हो गया, और इस प्रकार अपनी प्रश्नावली भी कंप्लीट हो गई है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।